डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के कारण महंगाई पर काबू पाना मुश्किल बना हुआ है। स्टॉप। उन्होंने यह भी माना है कि महंगाई पर काबू पाए बिना अर्थव्यवस्था में स्थायित्व ला पाना कठिन बना रहेगा। स्टॉप। उनकी बातों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। इन दिनों जिस तरह पूरी दुनिया मंदी का सामना कर रही है और युद्धों की वजह से आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं, उसमें कई चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। स्टॉप। उससे निपटने के लिए रिज़र्व बैंक ने अपनी रेपो दरों को काफ़ी समय से यथावत रखा है। स्टॉप। पहले 6 बार इन दरों में बढ़ोतरी कर महंगाई पर काबू पाने का प्रयास किया गया, मगर अभी वे जिस स्तर पर हैं, उससे बहुत सारे घर, वाहन, कारोबार आदि के लिए कर्ज ले चुके लोगों पर मासिक किस्तों का बोझ बढ़ गया है। स्टॉप। हालांकि दुनिया के कई बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, जिससे प्रतिभूति बाजारों के बहुत सारे निवेशकों ने उधर का रुख कर लिया है। स्टॉप। मगर रेपो दरें ऊंची होने की वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के लिए ऐसा करना कठिन है। स्टॉप। पैरा। यह भी ठीक है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव से अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ है। स्टॉप। इससे तेल की कीमतों में कमी लाने का विचार स्थगित रखना पड़ता है। स्टॉप। इसका असर माल ढुलाई और वस्तुओं की उत्पादन लागत पर पड़ रहा है। स्टॉप। मगर पिछले कुछ महीनों से भारत में महंगाई का रुख ऊपर की तरफ होने की वजह वैश्विक तनाव को मानना मुश्किल है। स्टॉप। इसलिए कि सबसे अधिक महंगाई रोज़मर्रा की वस्तुओं, मसलन सब्जी, फल, दूध, अनाज की कीमतों में देखी गई है। स्टॉप। इनमें सबसे अधिक महंगाई सब्जियों की कीमतों में दर्ज हुई। स्टॉप। जबकि इस मौसम में सब्जियों की आवक अधिक होती है। स्टॉप। मौसम भी लगभग अनुकूल ही रहा है। स्टॉप। इन वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण वैश्विक तनाव नहीं माना जा सकता। स्टॉप। माल ढुलाई का खर्च जरूर कुछ बढ़ा है, मगर यह कुछ महीनों की बात नहीं है। स्टॉप। तेल की कीमतें लंबे समय से ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं, इसलिए माल ढुलाई और खेती में लागत पहले से बढ़ी हुई है। स्टॉप। इसका एक पहलू यह भी है कि किसानों को उतनी कीमत नहीं मिल पा रही, जितनी बाजार में उपभोक्ता को चुकानी पड़ रही है। स्टॉप। इससे जाहिर है कि महंगाई के पीछे कारण कुछ दूसरे हैं और उन्हें नियंत्रित करने की सख्त ज़रूरत है। स्टॉप। पैरा। अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाने की कोशिशें लंबे समय से चल रही हैं और रिज़र्व बैंक का मानना है कि अगर महंगाई को 5% की सहनशीलता सीमा तक नियंत्रित कर लिया जाए, तो इस दिशा में कामयाबी मिल सकती है। स्टॉप।
मगर एक अजीब तरह का असंतुलन बन गया है। स्टॉप। विकास दर के 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, मगर लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ पा रही, इसलिए कि प्रति व्यक्ति आय घटी है। स्टॉप। अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना जरूरी है और यह तभी संभव है, जब रोजगार के अवसर बढ़ें। स्टॉप। पर, औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन निराशाजनक है, इसलिए रोजगार के मोर्चे पर कमजोरी देखी जा रही है। स्टॉप। कृषि क्षेत्र पर जैसा ध्यान दिया जाना चाहिए और बदलती स्थितियों के मुताबिक किसानों को जैसी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वैसी नहीं हो पा रही हैं। स्टॉप। ऐसे में वैश्विक तनाव के हवाले से बढ़ती महंगाई से पल्ला झाड़ लेना उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। लोग आखिर अपनी मुश्किलों के हल की उम्मीद किससे करें? स्टॉप। पैरा। किसी भी हादसे का सबक यह होना चाहिए कि उसके बाद ऐसे इंतजाम हो, जिससे उस तरह की घटना फिर न हो। स्टॉप। मगर ऐसा लगता है कि न तो प्रशासन को इस पर गौर करने की ज़रूरत लगती है और न ही कारोबारियों से लेकर आम लोगों को यह सोचने की ज़रूरत लगती है कि मामूली लापरवाही की कीमत क्या हो सकती है। स्टॉप। दिल्ली के अलीपुर में रिहायशी इलाके में चल रहे एक पेंट के कारखाने में जिस तरह आग लगी और उसमें 11 लोगों की जान चली गई, वह एक बार फिर यह बताने के लिए काफ़ी है कि हर स्तर पर लापरवाही एक अघोषित व्यवस्था के रूप में चल रही है और उस पर लगाम लगाने की ज़रूरत किसी को नहीं महसूस होती। स्टॉप। इस तरह के किसी भी कारखाने में कई बार ऐसे रसायन और अन्य सामान रखे होते हैं, जो आग लगने और अन्य हादसों के लिहाज से बेहद संवेदनशील होते और किसी भी वक्त बड़ी तबाही का कारण बन सकते हैं। स्टॉप। मगर आम लोगों की रिहाइश के बीच ऐसा कारखाना चलाने वालों को सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब होता है। स्टॉप। पैरा। विडंबना है कि सभी की आंखें तब खुलती हैं, जब किसी मामूली कोताही की वजह से भयावह हालात पैदा हो जाते हैं, नाहक ही लोगों की जान चली जाती है। स्टॉप। वरना हादसे से पहले अग्निशमन विभाग या अन्य संबंधित महकमों को किसी तरह की जांच करके गैर कानूनी तरीके से चल रहे कारखानों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करना जरूरी नहीं लगता, या फिर मिली भगत की वजह से हादसों की बड़ी वजहों की भी अनदेखी कर दी जाती है। स्टॉप। किसी कारखाने में आग लगने या अन्य हादसे की स्थिति में बचाव के पर्याप्त इंतजाम है या नहीं, उसमें प्रवेश करने और बाहर निकलने के रास्ते सुरक्षित और सहज हैं या नहीं, इसे लेकर कारखानों के मालिक व्यापक पैमाने पर लापरवाही बरतते हैं। स्टॉप। वहीं प्रशासनिक अमला समय समय पर जांच पड़ताल करके अवैध इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने या
फिर सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित कराने को लेकर कई वजहों से आंखें मूंदे रहता है। स्टॉप। नतीजतन अक्सर ऐसे हादसे सामने आते रहते हैं जिनमें लापरवाही की कीमत नाहक ही आम लोगों को अपनी जिंदगी गंवा कर चुकानी पड़ती है। स्टॉप।